कालांतर में इन्हीं सबसूत्रीय आंदोलन को उन्होंने संक्षिप्त करके सबसूत्रीय रचनात्मक आंदोलन के रूप में हम सबके सामने रखा। ये आंदोलन हम सभी जानते हैं क्या क्या हैं: शिक्षा आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, सुरक्षा आंदोलन, वृक्षारोपण आंदोलन और नारी जागरण। तो गुरुदेव का एक कथन था कि वैसे तो सभी आंदोलनों का देखिए अपना अपना महत्व है। यदि हम दुनिया के सभी आंदोलन का यदि निरीक्षण परीक्षण करें तो हम देखेंगे कि उसका प्रभाव जो है किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक क्षेत्र विशेष या किसी एक समाज, किसी एक पक्ष तक सीमित है। लेकिन नारी जागरण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कि जीवन की सारी समस्याओं के पक्षों का उसमें समावेश है और इसका जन जन से प्रगाढ़ संबंध है, इसलिए इसको सार्वजनिक या सार्वमौमिक कहते हैं। और इसके साथ अवांछितों का समाधान भी जुड़ा है जो कि उज्जवल भविष्य की संरचना का आधार स्तंभ भी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम एक इसी आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ इसको प्रण लेकर चलाएं तो जितने भी आंदोलन हैं वो स्वतः पूर्ण होते चले जाएंगे। क्योंकि इसके मूल में देखिए नारी का समग्र विकास है, उसकी बौद्धिक, उसकी मानसिक विकास, तो उसका शारीरिक विकास, तो उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता और उसका जो आध्यात्मिक विकास वो और जो उसके गुण हैं यदि उनको उभारा जाए तो ये राष्ट्र, ये परिवार, इसका परिवर्तन जो यथाशीघ्र हो सकता है। तो इसीलिए नारी जागरण बहुत जरूरी है और गुरुदेव ने यह भी कहा है कि समाज के निर्माण के लिए नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। अग्रणी पंक्ति में नारी को ही खड़ा किया है। एक नारी के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं और गुरुदेव ने एक बार उद्घोष भी किया, जब उद्घोष किया था कि 21 सदी नारी सदी है और ये उन्होंने संकेत दिया था कि पहली बात 21 सदी नारी सदी, दो चीजें हैं। पहली कि 21 सदी नारी सदी होगी, दूसरी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। नारी अपने खोए हुए वर्चस्व, खोए हुए इतिहास को जो था प्राचीन इतिहास, उसको वापस उसको लाना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी, ये सब कहकर हमें उद्ग्रत किया था। लेकिन हम लोगों को इसको समझना है, इतना बड़ा दायित्व हम लोगों के कंधों पर सौंपा गया है, क्या हम इसको गंभीरता से इसको लेकर चल रहे हैं? क्या हम अपने आप की जो अपने आप को विकास करना है क्या हम कर रहे हैं? अपने आप को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो दायित्व हमारे कंधों पर सौंपा है कि हम उसको गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और जो महिलाएं प्रगतिशील हैं, क्या हमने अन्य बहनों को जो हमसे नीचे हैं, क्या हमने उनको बढ़ावा या उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया या नहीं किया? ये केवल एक नारा नहीं है, हम ये ना सोचेंगे केवल एक नारा है, बल्कि ये गुरुदेव की सुनिश्चित भविष्यवाणी है। उन्होंने इसको कम से कम आज से 4 दशक पहले ये बात कही थी और आज हम देख रहे हैं वाकई 21 सदी नारी सदी है और नारी युग आ रहा है। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन नारी को इसको बहुत अपने दायित्व समझकर आगे बढ़ना है। युग निर्माण योजना में अपना हाथ बटाना है, बहनों को जगाना है, जोड़ना है, लोगों को, दुनिया भर में लोगों को जोड़ना है। ये कार्य जो गुरुदेव ने महिलाओं के कंधों पे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। तो मित्रों, जिस प्रकार जैसे आप देखिए एक गाड़ी अपने आप में निर्जीव होती है और गाड़ी को उसके सही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदार चालक की आवश्यकता होती है। जैसे एक नाव अपने आप समुद्र पार नहीं कर सकती, नाव को पार करने के लिए एक सुघड़ पतवार या नाविक की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार समाज की सुव्यवस्था और संरचना का जो आधार स्तंभ है वो हमारी परिवार और जो गृहणियां हैं जिससे मिलकर के समाज बनता है। तो आज समाज को सभ्य बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए नारियों को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है।